दिवाली का बाजार सज गया भाई। लाइटें 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 लेनी है क्या? पूजा के लिए लेनी है एक लाइट। वैसा हमारी पूजा की वैसी हो रही है खराब सी। हैप्पी धनतेरस दोस्तों। तो हो चुकी है घर की सफाई, लगभग सारी सफाई हो चुकी है। तो देखिए दिवाली आ गई है और ये सफाई तो खैर हमेशा ही चलती रहती है, ऐसा नहीं है कुछ खास किया जा रहा है। पर यह है कि त्यौहार है तो त्यौहार में जब तक धुलाई ना हो लगता ही नहीं है घर में त्यौहार सा है। और अभी मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो हर हफ्ते ही धुलाई कर देती हूँ ज़्यादातर तो अभी सोचा फिर से एक बार धो देते हैं छत, क्योंकि गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल। और ये देखो ब्लैक इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ ना पेड़ है बहुत बड़ा, बरगद का बोलूँ किसका है, ये बड़ का पेड़ सॉरी। तो इसका क्या है ना, इतनी ज़्यादा छाएँ आती है इससे कि धूप नहीं आ पाती। धूप ना आने के कारण से काई हो जाती है छत पे, तो पूरी काई को छुटाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब ये हरापन दूर होता है। तो अब हमारे मिस्टर लगे थे नीचे, मैं लगी थी ऊपर कि हाँ चलो मैं धुलाई कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा झाड़ दीजिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं कर दूंगा नहीं तो गिर जाएगी सीढ़ी पे से। तो साथ के साथ मैं पहुँच गई छत पे और ये बोल रहे थे मैं धुलवा दूंगा। मैंने कहा इतने मैं धो लेती हूँ, क्योंकि दोनों एक काम नहीं कर पाएंगे, आप नीचे करो मैं ऊपर करती हूँ। तो मैंने छत की पूरी धुलाई कर दी थी, धूप हो रही थी लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं धुलाई कर देते हैं। और आज हम लाइट लगाएंगे दोस्तों, आज हमारे घर में लाइट लगेगी, पर अब की बार मैं बिल्कुल सिंपल लाइट लगाने वाली हूँ। कारण क्या है, कारण यह है कि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है। एक्चुअली इनको भी फीवर आया था, तो फीवर जो था वो सिम्टम पूरे डेंगू वाले ही थे और उसमें प्लेट्स वगैरह कम हो जाती हैं, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इनकी वीकनेस इतनी ज़्यादा आ रही है तो इस वजह से थोड़ा सा ये थके हुए हैं, फिर भी इतना ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सारे पेड़ पौधे अच्छे से जो मतलब येलो येलो पत्ते हो गए थे वो सब हटा दिए थे और अच्छे से सारे पेड़ सेट कर दिए थे। और फिर सोचा था कि ना अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि देखो प्लास्टिक के जो ये गमले होते हैं ना तो बकवास होते हैं, एकदम सच बता रही हूँ, बिल्कुल बकवास। कभी ना खरीदें क्योंकि इसमें पेड़ पौधे चल नहीं पाते। मैंने कितनी बार बोए हैं, हमेशा पौधे मर जाते हैं इसमें। तो साथ के साथ खाना भी तैयार कर लेता। बनाए थे आलू, क्योंकि इसलिए बनाए थे, स्नेहा का मन करा था मैं आलू खाऊंगी। उसकी भी तबीयत डाउन चल रही है, आपको पता ही है, जैसा कि उसको भी डेंगू हो गया था तो वो बहुत ज़्यादा वीकनेस और प्लेट कम ये सब हो गया। तो इसी कारण से उसका टेस्टी टेस्टी खाना मतलब स्पाइसी को, कभी पराठे कभी कुछ ऐसे ही मन करता रहता है। तो कभी बोलती है आलू के पराठे खाऊंगी, कभी कुछ। तो आलू के पराठे मैंने बनाए थे, तो अभी मन था उसका आलू खाने के लिए, तो फिर आलू बना दिए थे। तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई छटाई भी की जा रही थी क्योंकि बहुत सारे पेड़ बढ़ गए थे। तो देखिए गार्डनिंग का शौक़ मुझे है, इन्हें बिल्कुल नहीं है, लेकिन कह के सुन सुन के ये भी पक गए होंगे कि कर दो छटाई कटाई कर दो। इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, पूरे घर में पत्ते ही पत्ते यार। पर सच में पेड़ लगाना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि जितने इनके फ़ायदे हैं और सुंदरता है उतने ही ना आपको इनके नुकसान क्या है। मतलब नुकसान तो खैर नहीं है, ऑक्सीजन मिलती है, बट यह है कि सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखो पत्ते इतने झड़ते हैं ना कि उनको सारे मतलब 1 घंटा जाता है उनको इकट्ठे करो, फिर उसके बाद कूड़े में फेंकना टास्क हो जाता, नहीं तो नाली बंद हो जाएगी। और यहाँ स्नेहा कर रही थी पढ़ाई और स्नेहिल यहाँ पर कर रहा है गेमिंग। तो उसको गेम खेलने का बहुत शौक है और आज मैंने उससे झाड़ू लगवा दी छजली पे। तो भाई 1 घंटे में झाड़ू लगाई है लड़के ने। मैं कह रही थी इससे रोज़ शाम को लगवाया करो, ये पता कॉफ़ी और मैगी तो बना लेता है, ऐसा नहीं है काम भी कर देगा। जब जैसे बच्चे भी ये बीमार हो रहे तो कपड़ों की तय भी बना देगा, थोड़े थोड़े काम कर देता, बट इतने अच्छे से नहीं आते क्योंकि ये छोटा है, हमने इससे कभी ज़्यादा कुछ कराया नहीं है। तो देखो कितने सुंदर फूल लगे हुए थे और ये रात के समय खिलते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो हमारे घर में आ चुके हैं लाइटें, तो हम लगाएंगे लाइट्स गाइस, लेकिन बहुत सिंपल लगाने वाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उतारनी भी पड़ती हैं। ये सब तो नई बाल्टी आई थी घर में और अभी नई बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। तो हमारी जो पहले वाली बाल्टी थी ना वो टूट गई थी, और पता है इतनी महंगी बाल्टियाँ लाते हैं हम, 350 कुछ की आई थी, तब भी वो 2 बार ले चुके, फट जाती है क्योंकि ज़ोर से मतलब प्रेशर से बच्चे जैसे या फिर हमसे भी हो जाता, डाल देते हैं तो कपड़े भर देते हैं तो वो गिर जाती है। तो यहाँ पर इसने पता नहीं क्या करने में लगी है किचन में, कुछ ना कुछ। मैं उसको दिखा रही थी कि देख नई बाल्टी आ गई इसने, तो बोल रही थी ठीक है मम्मी रख दो, तो मैं ऐसे रखने जा रही थी। और यार कपड़े सपड़े पता नहीं क्या क्या। और देखो दिवाली आ गई तो देखो मेरे को तो नींद भी आने लगी। तो वो यहाँ पर आ चुका था हमारे बड़े देवता महाराज का जोड़ा, तो ये सिलवाएंगे हम। और जो छोटे देवता महाराज हैं वो मतलब उनके लिए रेडीमेड आएंगे जीन्स और टी शर्ट, जो कि आ चुकी है।
तो वो मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली वाले ब्लॉग में, ठीक है। तो उसमें देखना कपड़े सिले हुए मिलेंगे, और वो भी ठीक है, वो भी दिखाऊंगी। अभी इसमें नहीं दिखाती, सारा सारा सब कुछ नहीं बताना चाहिए। तो देखिए हमारे मिस्टर लगे हैं सफाई में, जाले झाड़ रहे हैं, फिर धुलाई सुलाई सब, मतलब क्या होता है धुलाई बुलाई, हम क्या बोल रहे हैं सुलाई धुलाई बुलाई करी की जाएगी। और पूरा का पूरा क्या होता है देखो, ऐसा है बड़ा घर है तो 2 बार झाड़ू लगती ही लगती है। तो देखिए हमारे मिस्टर बाहर की सारी सफाई करते हैं सुबह को, सारे में जहाँ तक आपको गाड़ी दिख रही थी पूरी झाड़ू लगाते हैं, और उसके बाद शाम को इनका काम होता है पूरे उसमें झाड़ू लगाना। पैकअप ऐसा नहीं है, मैं भी लगा देती हूँ कभी कभी, बट ये मोस्टली ये कहते हैं कि तू अंदर का काम कर, मैं बाहर का करूँगा, तो हम मिल बांट के ही करते हैं। तो देखो यहाँ पर पंखों की सफाई की जा रही थी और इतना ज़्यादा मतलब डस्ट और दस का मुझे डस्ट से नहीं हुआ है, ऐसे ही हो गया बस कुछ खाने पीने का, तो डस्ट आ जाती है। और काले हो रहे थे बिल्कुल पंखे, जैसे मैं लेटी थी ना मुझे दिखाई दी, अरे ये तो पंखे काले हो गए, जबकि हम मंथली तो करते ही करते हैं पंखे साफ, 2 बार भी हो जाते हैं मंथ में, ऐसा नहीं है। आप सोचोगे कि कुछ साल भर में सफाई हो रही है, होली पे होती है, दिवाली पे होती है, मोस्टली हमारी तो जब भी टाइम मिलता होती है कबर्ड वगैरह। ये तो मैंने अभी, मुझे लगता नहीं 2 महीने भी हुए हैं, सारी सफाई खुद से की थी, इन्होंने तो हेल्प भी नहीं की थी, मैंने की थी, बल्कि मुझे डांट रहे थे कि तू गिर जाएगी, फालतू के काम मत करा कर, चोट लग गई तो क्या होगा। तो बहुत हेल्प करा देते हैं ये। तो सारी चीज़ें जितनी भी थी डेकोरेटिव वो हमने सफाई कर ली थी, जितने ये यहाँ की कर रहे थे। बाहर वाले गेस्ट रूम की मैंने पूरी सफाई कर दी, सारे जो छोटे छोटे से डेकोरेशन के आइटम थे सब मैंने साफ़ किए थे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने खुद अभी 15 दिन पहले पूरा स्नेहा का रूम एकदम क्लीन किया था, क्योंकि चुईयाँ घुस गई थी इसमें, और उसके कारण से सारे में सफाई करनी पड़ी थी, और बेड वगैरह सब हटा के सेफ हटा के सारी सफाई कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं धूल कहाँ से आती है, रुई रुई सी कहाँ से आती है, पूरा घर बंद है, मैं तो इवन गेट तक भी नहीं खोलती हूँ कि जिससे धूल आए। और ना ही हमारे घर में कोई स्लीपर पहनता, सब बाहर रखते हैं, और बाहर जाने की स्लीपर अलग है, ऊपर जाने की स्लीपर अलग है। किचन में हम स्लीपर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, घर में ही नहीं करते हैं, और वॉशरूम की स्लीपर्स अलग हैं। तो बहुत सफाई का ध्यान रखते हैं हम, ऐसा नहीं है। और मतलब देखिए, अगर बात करें हम गेस्ट की, तो हम उन्हें कभी मना भी नहीं करते, जैसे मन हो वैसे आओ। बाद में हमारी हेडेक होती है कि हमें सफाई करनी है, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं जैसे मजाक में, जिन्हें पता होता है मैं ज़्यादा सफाई का फोबिया है, अरे नहीं नहीं कोई नहीं, तुझे सफाई करनी पड़ेगी, हम नंगे पैर जाते। मैं नहीं यार, आप आओ और आप मोस्ट वेलकम है, सफाई करने के लिए मैं हूँ ना, कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात ये होती है कि हम नंगे पैर रहते हैं ना, तो फिर ये रहता है कि मतलब ऐसा होता है ना, नंगे पैर चलेंगे और फिर उसके बाद बेड वगैरह पे बैठते हैं तो फिर वो गंदा हो जाता है। या तो सभी स्लीपर पहन के रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी क्या है ना, हम नंगे पैर रहते हैं इसलिए। और ये रूल मोस्टली सभी के घर में फॉलो होता है, कोई मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरी दीदी वगैरह उनके भी सेम ही ऐसा होता है। तो सारे सॉफ्ट टॉयज झाड़ लिए गए थे, मैं झाड़ देती हूँ। देखो बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना सफाई करते हुए, तो ईजी नहीं होता कि या तो कोई कैमरा पकड़ ले, या मैं बार बार उसको क्या होता है वो मतलब क्या बोलूँ यार, हैंडल वैंडल में सेट करके रखूँ, जो भी होता है स्टैंड में। लेकिन अब इतना काम करूँ कि स्टैंड लगाऊँ। और पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टैंड में लगा के सब कुछ दिखा देते हैं, बेडशीट चेंज कर रहे हैं, सोफ़ा के कवर चेंज कर रहे हैं, और पूरा का पूरा वॉइस ओवर होता है व्लॉग, फिर भी उनके व्लॉग चल जाते हैं। मैं तो मोस्टली बोल कर ही व्लॉग बनाती हूँ, तभी भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। और किसी ने मुझसे बोला भी था, प्रतिमा जी हैं, उन्होंने बोला था कि यार आपके इतने अच्छे व्यूज़ आते थे पहले, अभी नहीं आते हैं। तो मैंने उन्हें एक बात बोली कि कैसे आए, जब सभी व्लॉग बनाने लगे तो देखेगा कौन, जब देखने वाले ही नहीं रहे तो आएंगे ही नहीं। और इतने, चलो कोई नहीं है, अपनी मेमोरी से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मैंने पूजा का मैट भी धो दिया था, और यह पूरा डाइनिंग टेबल साफ़ करेंगे। चीज़ें तो भाई मैं सच्ची बताऊँ आपको, एक एक चीज़ साफ़ की जाती है दिवाली पे, एक एक चीज़ की सफाई होती है, लेकिन हर चीज़ का व्लॉग नहीं बना सकते हम, बट जितना भी बनाया वो दिखा दिया मैंने। क्योंकि फिर आप बोलेंगे क्या सफाई नहीं की थी, सफाई तो हम वीकली करते हैं, इतनी सफाई तो मेरे घर में वीकली होती है, 4 घंटे जाते हैं मुझे सफाई करने में डेली के। और मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है कोई घर में आए और एकदम फैला हो। और मोस्टली क्या ही होता है, जब कोई आता है ना,
तो तब आपको ज़रूर फैला, मतलब ऐसा होगा घर फैला पड़ा रहेगा। और मेरी इस बात पे लड़ाई भी हो जाती है घर में कि भई जो चीज़ जहाँ है वहाँ रखा करो। पता नहीं बच्चे सुनते नहीं हैं, ये भी ना कुछ भी ला के ऐसे डाइनिंग टेबल पे और बेड पे फेंक देते हैं। फिर कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, कोई बोलेगा वैसे तो बड़ी सफाइयों में लगी रहती है, घर देखो कैसा फैला पड़ा था। तो इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी नहीं मानते बच्चे, वहीं स्कूल से आके बैग फेंक देंगे, ड्रेस फेंक देंगे। तो देखो यहाँ मैं कोलिन से कर रही थी क्लीन, और सच में अगर इस पर ना लगाया ना कवर तो बहुत अच्छी लगती है डाइनिंग टेबल। बट क्या है ना, मक्खियाँ वगैरह ख़राब कर देती हैं और फिर स्पॉट भी आ जाते हैं। तो इसी कारण से मैं कवर ही रख देती हूँ। पहले भी था कवर, फिर कुछ मंथ के लिए बिना कवर की भी रही थी फिर, लेकिन सही नहीं है, कवर लगा के रखना चाहिए। तो फ्रीज़ तो मैं पहले ही साफ़ कर दिया था, एक दिन पहले ही मैंने पूरा अंदर का फ्रीज़ एक एक चीज़, माइक्रोवेव सब क्लीन कर दिया था मैंने। तो देखो चमक गई थी मेरी टेबल, और दिवाली पे अच्छी लग रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है ना सफाई करके पूरा घर, ऐसा लगता है आ हा क्या सुकून मिल रहा है देखने में। तो अभी पता है मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं इतनी बिजी हो रही हूँ। एक तो स्नेहा बीमार हो गई, ऊपर से ये भी बीमार। सारा काम मोस्टली मैंने ही किया, आप देखोगे कि वो भी हेल्प करा रही हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। और अभी कबर्ड भी लगा दी थी मैंने, और मैं बताऊँ आप, मैंने नहीं लगाई, सॉरी, ये स्नेहा ने लगाई है अपनी कबर्ड। मैं हंस रही थी, अब लगी है ये तेरी कबर्ड, मतलब जब गर्मियों के कपड़े रखे जाने और सर्दियों के इसके अंदर आएंगे, तो कोई फ़ायदा हुआ इस कबर्ड को लगाने का, पूछो इससे लड़की से। तो अभी यहाँ पर मूंगफली खाई जा रही थी, और हरदर्श आ गया था, वो कह रहा था लाइट कहाँ पर लगाई थी, क्योंकि पूजा की लाइट ख़राब हो गई थी, तो हमने उसमें ब्लू कलर की लाइट लगवाई है। अभी डेकोरेटिव आइटम भी मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ पूजा के लिए। वैसे ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है उससे अच्छे से बन जाएगी हमारी दिवाली। और क्योंकि दिवाली पर क्या होता है ना, जब तक डेकोरेशन ना की जाए अच्छा नहीं लगता। तो देखिए ये गए थे उस पूरा महादेव मंदिर, हाँ। तो सोमवार का दिन था, तो ये गए थे पूरा महादेव। तो ये क्लिप बना के लाया था स्नेहिल थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। महादेव जी के दर्शन कर लीजिए और हर हर महादेव बोल दीजिए। तो महादेव का जो ये मंदिर है, ये बहुत, मतलब जो ये पिंड है ना, बहुत ऊंचाई पर है। तो ये मतलब मैं भी मानती हूँ, ये भी मानते हैं। तो इसलिए जब मन मिलता है समय चले जाते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम हॉस्पिटल, क्योंकि स्नेहा की तबीयत डाउन थी, तो डॉक्टर्स को दिखाना था और रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमने इसको दिखा दिया था। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर बोले कि हाँ ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। तो अभी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी भी तबीयत डाउन चल रही है, तो हम आ गए थे लेबोरेटरी। तो यहाँ पर चेकअप होने थे कुछ, तो चेकअप कराए मैंने अपने। वो किस लिए, क्योंकि ना मेरे थोड़े सा प्रॉब्लम है, सिस्ट बन रही है मेरी भी, तो उनका चेकअप कराना था। कि डॉक्टर बोल रहे थे कि आप रिस्क ना लें और चेकअप करा लें। तो मैं यहाँ पर चेकअप कराने आ गई थी, और पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे थे कि कहाँ पर टेस्ट होगा, क्या होगा, और फिर रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को दिखानी थी। इसी बीच आ गए हम कैंटीन में हमने यहाँ पर मतलब खाना खाया, और कुछ बाहर आ गए। और पता, मैंने एक रील बनाई थी यहीं पे हॉस्पिटल के, तो मैंने वो अपलोड भी की यूट्यूब पर। तो किसी का मैसेज आया, यार तुम तो कोलंबिया हॉस्पिटल के बाद रील बना रही हो। फिर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार जब क्यों भाई, अगर हॉस्पिटल पे जाते कोई रील नहीं बनाता, व्लॉग भी बनाया तो प्रॉपर तो दिखाया नहीं है फिर भी मैंने। और रील बनाने में क्या ही दिक्कत होगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, रील बनाने से क्या ही होने वाला है। अच्छी लोकेशन थी तो बना सकते थे, कुछ ऐसा गम वाली बात तो नहीं है, सब ठीक है, खुश है, बहुत अच्छी बात है। तो पता नहीं कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हाँ हर चीज़ में मतलब बुराइयां सबसे पहले ढूंढ लेंगे। जैसे किसी की बीमारी में गए, क्यों व्लॉग बना लिया यार, हमारा डेली व्लॉगिंग का काम है, हमें सब कुछ दिखाना होता है। व्लॉग में हर चीज़ आपको अच्छा बुरा सब कुछ दिखाना होता है। हम तो कुछ चीज़ें दिखाते भी नहीं, फिर मैंने वो डिलीट कर दी। मैंने कहा खामा खा की नेगेटिविटी फैलेगी। मतलब कुछ फालतू के लोग होते हैं जो ऐसी बकवासें कर देंगे कि अरे अस्पताल में भी जाके भी रील बना रही है। यार मेरा काम है ये, मेरा काम है, मेरे को पैसा मिलता है इस चीज़ का। और मेरे को रिव्यू भी डालने के लिए आते हैं, मेरे को प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कोलेब्रेशंस आते हैं, तो मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। क्या ही दिखाऊं फिर मैं आपको, रोज़ रोटी पानी सब्जी बनाते हुए दिखाऊं क्या? तो अभी यहाँ पर रिद्धि सिद्धि ने बनाई थी कुछ कैंडल्स, तो इन्होंने मुझे ये क्लिप
दी है कि मबुआ इसको अपने चैनल पर दिखा देना। हमने बनाई है ये ब्यूटीफुल सी कैंडल, हैंडमेड है गाइस, हैंडमेड एकदम हाथ से बनी। मैं तो देख के ताज्जुब में रह गई, अरे यार वाह क्या बनाई है तुमने कैंडल्स। तो स्पेशली ये मुझे मतलब इन्होंने गिफ्ट भी की हैं, इसमें से कुछ कैंडल्स दिखाई भी मतलब दी भी हैं जो मैं दिवाली पर यूज़ करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छी कैंडल हैं और देखो इतनी सारी बनाई, और कह रही थी कि मतलब अभी तो बहुत सारा मोम रखा हुआ है जिससे हम बनाने वाले हैं छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी कैंडल। कह रही थी बुआ अपने चैनल पे ना लिंक शेयर कर देना। तो अब नहीं हंस रही थी, ये देखो ये तो बड़ा बिजनेसमैन बन गई हैं अभी से इतनी सी उम्र में। तो कह रही थी कि बुआ आप जलाना और दिवाली पे दिखाना, अगर किसी को अच्छी लगेगी तो हम ना उनको ये उनके घर भेज देंगे। और सच में इतनी अच्छी बनाई थी ना, बहुत भी बढ़िया थी, देखने में भी एकदम बढ़िया बनाई हुई थी। क्यूट क्यूट सी कैंडल थी, नए नए मतलब डिज़ाइन की, जो ऑनलाइन बहुत महंगी आती हैं। तो अभी ये बच्चे क्रैकर्स लाए थे तो सुखाने के लिए आ गए छत पर, और स्नेहल को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि वो स्कूल चल गया, उसकी भी तबीयत डाउन चल रही है, फीवर उसको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, स्नेहा को भी हो रहा है, तीनों को फीवर हो रहा है, घर में सब बीमार पड़े हैं सच्ची में। अब बस ये है कि थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, स्नेहा तो खैर ठीक हो गई है, अभी इनको भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि हाँ बस मैं भी ठीक हो जाऊँ। और अपना लगे हैं ये भी ऊपर पटाखे सुखाने में। स्नेहा नीचे चली गई है कि मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी दर्श के साथ। दर्श बोल रहा है अब मैं रात को आऊँगा पटाखे फोड़ने के लिए। मैं कहा दिवाली पे फोड़ेंगे, अभी से नहीं पटाखे फोड़ेंगे। तो वैसे भी बहन है पटाखे, तो अभी खाना खा रहे हैं। बाय गाइस, टाटा, टेक केयर, कल मिलते हैं।